हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं मंडे के दिन हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक व्यू है वो है कि मार्केट गैप डाउन होगा। कि कल जो हमारा मंडे का जो मार्केट का व्यू है स्ट्रांगली गैप डाउन का है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है नीचे। अराउंड एक 450 के अराउंड एक सपोर्ट है, उसके बाद एक 350 के अराउंड सपोर्ट है। तो इट मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन भी करता है अराउंड इस लेवल पे, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, इस लेवल से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जो हमारा व्यू होगा वो हम सेलिंग की साइड नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट का इतने सारे सपोर्ट हैं, ठीक है, और उस पहली चीज़ यहाँ पे सपोर्ट है। अगर हम कोई कहीं पे भी सेल करते हैं तो मार्केट हो सकता है इस सपोर्ट से बाउंस हो जाए, ठीक है, या तो फिर इस सपोर्ट से बाउंस हो जाए। तो जो अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हम सेलिंग साइड इतना अच्छे से नहीं जा सकते। और उसका दूसरा मेन रीज़न क्या है? एक रिट्रेसमेंट। क्या ये मार्केट का ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया? ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट ने इतना अच्छे से अपसाइड मूव करा, ठीक है, तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी तो ले सकता है मार्केट। हो सकता है मार्केट यहीं से थोड़ा सा होल्ड करके, ठीक है, इस टाइप से कुछ ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम बुलिश मोमेंटम में थे अभी, ठीक है, बुलिश मोमेंटम में थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक छोटे छोटे रिट्रेसमेंट ले रहा था, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे, थोड़ा वीकली एनालिसिस भी देखेंगे अगर हम, ठीक है, जैसे हमारा वीक ओवर हो गया, अब न्यू वीक स्टार्ट होगा, तो वीक एनालिसिस देखोगे मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा था इस टाइप से। लेकिन अब मार्केट ने फाइनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? जब हम यहाँ से नीचे इसका लो ब्रेक होगा, ठीक है। तो फिर एक प्रोबेबिलिटी है ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट इस टाइप का मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये लो ब्रेक करने के लिए, ठीक है, अगर ये मार्केट को लो ब्रेक भी करना है तो मार्केट इसके लिए अभी यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 17,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट तो इतने ईजिली सपोर्ट ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे ब्रेक करके नीचे फॉल करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट इन सपोर्ट्स पे आए, टाइम पास करे, यहाँ पे बाउंस कर जाए, तो बाउंस कर जाए, ठीक है। तो क्योंकि और एक और मेन चीज़, अगर आप फीबो देखेंगे जो हम हर बार यूज़ करते हैं, फीबो, अगर मार्केट अभी कौन से लेवल पे अपना होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये लास्ट एक लो था हमारा और अभी मार्केट ने एक हाई ये बनाया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो अराउंड मार्केट 50% पे ही ट्राई कर रहा है होल्ड करने का अपना, ठीक है। अगर 0.6%, 0.7% के नीचे निकलता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, ठीक है। देखो, हो सकता है मार्केट एक बार ऐसे रिजेक्शन लेके यहाँ तक आए, फिर एक बार रिजेक्शन लेके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी हम अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट थोड़े दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वापस ऊपर निकल सकता है। और एक्सट्रीमली बुलिश कब हो जाएंगे आपको पता है, लेवल्स कौन से बताता हूँ, 0.3, ठीक है। अभी ऐसे 0.5 पे है तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। 0.56 और 0.7 के नीचे हमें थोड़ा शॉर्टली मिलेगा कि हाँ मार्केट में वीकनेस है। लेकिन अगर मार्केट 0.3 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, इस लेवल के, कौन सा लेवल है, 17,670 के ऊपर निकल जाता है, तो हम अपने फीबो के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हम वापस से क्या हो सकते हैं, हम बुलिश हो सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसका रिट्रेसमेंट करके अगर मार्केट 0.3 के ऊपर लेवल के ऊपर ही होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में बुलिशनेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुलिश कब होंगे मार्केट में हम एक्सट्रीमली, जैसे अभी पहला देखो, अगर मार्केट गैप अप खुल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा मंडे को कम चांस था गैप अप खुलने के, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। तो ये लेवल मार्क करके रख लो जो हमने कहा था 17,650। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, खुलता है या निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो अच्छी बात है, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस टाइप का। और एक न्यू स्विंग भी बना सकता है मार्केट। न्यू स्विंग बनाएगा नहीं बनाएगा वो अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो अभी हम क्या देखेंगे मंडे को, अगर इस लेवल, मंडे के लिए जो लेवल है वो यही है। अगर मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, ठीक है, जो नहीं कि मंडे को निकले, हो सकता है ट्यूसडे को भी आए, ठीक है, मंडे को मार्केट यहाँ पे गैप टाइम पास करता चला जाए, ठीक है। जब भी मार्केट 650 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे एक बुलिश हो जाएंगे। क्यों? सिंपली उसका रीज़न है फीबो का लेवल होगा 0.3 का, ओके। तो अगर मार्केट 0.3 के ऊपर आता है, ओके, 650, ओके, तो ये हमारा जो लेवल है वो है 675 का, ठीक है। तो ये हमारा जो लेवल है 675 का, जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। हमारा टारगेट होगा एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, उसके बाद ये रेजिस्टेंस हमारे टारगेट होंगे ईजिली, ठीक है। और एक न्यू हाई भी हम देख सकते हैं मार्केट में। पर लेकिन उसके लिए मार्केट क्या करना पड़ेगा, 675 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हम एक न्यू बुलिश मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज में है, ठीक है, मार्केट जब तक इस रेंज में, मार्केट साइडवेज ही रहेगा, यहाँ पे फंसा रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शायद से हम नेक्स्ट मंडे को ट्रेड भी नहीं ले, गैप डाउन खुलता है, क्योंकि हम इतना अच्छा, अगर ओवरऑल तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है ना, तो हम एक दिन के गैप डाउन से तो नहीं कह सकते ना मार्केट में जितना बुलिश मोमेंटम था वो खत्म हो गया, मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेगा।
उसके लिए भी हमें मार्केट को थोड़ा प्रूव करना देना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट ने आज क्या करा, कल क्या करा, मार्केट क्या ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड है हमारा ये सही में ओवर हो गया है, इससे फिर रिट्रेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेंड में हम थोड़ा एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, कैसे मैं ट्रेंड में क्या बताया, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा हम एग्रेसिव बाइंग की जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। लेकिन जब हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। एक कि हम इसको शायद से मंडे को प्रूव करने देंगे मार्केट को, ठीक है। हाँ, मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे सस्टेन कर रहा है हमारे 0.6 के लेवल के नीचे, जहाँ पे पता चल रहा है मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ट्यूसडे को देख सकते हैं मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो हम सेलिंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, ट्रेंड को फेवर में चलेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गैप डाउन खुलता है तो अवॉइड कर देना, बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर ही दूंगा। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही सिनेरियो है। अगर आप निफ्टी के देखो निफ्टी वीक है, निफ्टी कैसे वीक है, क्योंकि निफ्टी ने क्या करा, फॉल करा पहले, ठीक है, लेकिन फिर उस फॉल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। कितना परसेंट एब्जॉर्ब करा उस फॉल को निफ्टी ने, अराउंड, ठीक है, 2% एब्जॉर्ब करा है, तो इट मीन्स निफ्टी वीक है एक तरीके से। लेकिन हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी फॉल करा, ठीक है, पर बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना पूरा फॉल एब्जॉर्ब कर लिया, अराउंड 3-4% फॉल एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कितना सा बचा, अराउंड इतना से कुछ, कितने पॉइंट्स बचे, अराउंड 0.60% बचा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है बैंक निफ्टी ने फॉल करा और एक क्विक रिकवरी करी। क्विक रिकवरी का मीन्स मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर बुलिश जाना है तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बुलिश जाने की। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ से फिबो के लेवल्स लगाएंगे, जहाँ से, ठीक है, जैसे निफ्टी अभी अपना 0.5 के नीचे था, 5 पे था, और बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे है, 0.3 पे, तो इट मीन्स यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छे से अपना 0.3 के लेवल को होल्ड कर रहा है और एक्सट्रीमली बुलिश है, ठीक है। तो हम सेम वही लॉजिक यूज़ करेंगे, गैप डाउन होता है तो हम अवॉइड करना पड़ेगा हमें ट्रेड, ठीक है। गैप डाउन में हमें कुछ वो नहीं मिल रहा कंफर्मेशन, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है कि मंडे को, तो यहाँ पे भी बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन देखो बाउंस बैक करने के बाद भी हम कहाँ पे बाय करेंगे, लास्ट टाइम मार्केट यहीं से फॉल कर रहा था ना। अगर मार्केट इस एरिया से, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ से ऐसे गैप डाउन करके जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, कौन सा लेवल है, 39,200, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड जा सकते हैं। मार्केट कुछ इस टाइप का मोमेंटम कर सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 450 के ऊपर, और भी न्यू टारगेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट टारगेट होगा 750 का, ये होगा फर्स्ट मोमेंटम। लेकिन अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन कर देता है, ठीक है, तो यहाँ से भी हो सकता है लास्ट टाइम मार्केट ऐसे मोमेंटम करे, ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक करे कि हमारे लेवल पे है 39,200 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे यहाँ पे, और टारगेट्स हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का मोमेंटम होगा तो हमें बॉटम पे बाय करने की जरूरत नहीं कि हाँ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। हमें सपोर्ट लेके उसको प्रूव करने देना है। प्रूव कब करेगा मार्केट, जब 39,200 को क्रॉस करेगा। इट मीन्स मार्केट ने हमारे प्लानिंग को प्रूव करा है, हम इस एरिया में ट्रेड की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली गैप अप खुलता है तब भी हम थोड़ा बुलिश जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे गैप डाउन खुलता है तब भी हम गैप डाउन खुल के यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट को प्रूव करने का वेट करेंगे, ठीक है। सेलिंग साइड जाना अभी इतना प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, सेलिंग साइड के लिए अवॉइड करेंगे मंडे को, ठीक है। और ये मोमेंटम जो नहीं कि मार्केट इस टाइप का मोमेंटम मंडे को करे, ठीक है, हो सकता है मंडे को मार्केट गैप डाउन खुले और ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ये मोमेंटम करे, ठीक है, फ्राइडे तक भी हो, तो पूरा वीक हम इसी प्लानिंग को देखेंगे, ठीक है, पूरा वीक इसी प्लानिंग को देखेंगे। और ये प्लानिंग कब चेंज होगी, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है मंडे ट्यूसडे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा हम सेलिंग साइड देखेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा है हमारे पास 3 रीजन्स है, ठीक है, 3 रीजन है बुलिश होने के। फर्स्ट रीज़न क्या है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट ओवरऑल बुलिश है। सेकेंड रीज़न क्या है, मार्केट ने एक फॉल करा, ठीक है, और फॉल करते के साथ ही मार्केट ने क्विक रिकवरी कर दी, ठीक है, ऑलमोस्ट जितना भी फॉल था उसको पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया। और थर्ड रीज़न क्या, अभी हमारा 0.3 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो यही प्लानिंग है फुल वीक की। अगर मार्केट फुल वीक में किसी भी दिन मंडे को ट्यूसडे को अगर गैप अप खुलता है तो मंडे को हमारा ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो जो नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में इतना ट्रैवल कर ले, अराउंड अगर यहाँ पर भी खुलता है तो जो नहीं है कि मार्केट एक दिन में 800 पॉइंट ट्रैवल, पहले गैप डाउन खुलता है फिर 800 पॉइंट ट्रैवल करता है, ठीक है, फिर हमारी ट्रेड एक्टिवेट होती है और यहाँ से हमें फिर वो 200-300 पॉइंट और दे दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक दिन में मार्केट 1300 पॉइंट ट्रैवल कर ले, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लान है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी एक्टिवेट होता है तो आपको इस चीज़ को ही फॉलो करना है।
ओके, तो यही हमारी वीकली प्लानिंग है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।